हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप हरण और पुण्य प्रदायनी पाप मोचनी एकादशी की कथा प्रस्तुत है। आइए जानते हैं पावन पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा 28 मार्च 2022 दिन सोमवार। एकादशी तिथि आरंभ होगी 27 मार्च 2022 दिन रविवार शाम 6:04 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 28 मार्च 2022 दिन सोमवार शाम 4:15 तक। एकादशी के व्रत के पारण का समय होगा 29 मार्च 2022 प्रातः 6:15 से 8:43 तक। भगवान श्री हरि जी के चरणों में समर्पित भक्ति को और भी अधिक दृढ़ बनाने के लिए पाप नाशक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को जानने की जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा ने पाप मोचनी नामक एकादशी का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने मात्र से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसे चक्रवर्ती नरेश मान्यधाता जी के पूछने पर महर्षि लोमेश जी ने कहा था, अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि लोमेश जी कहते हैं कि हे नृप श्रेष्ठ, प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक सुंदर वन था जिसमें सदैव वसंत ऋतु का मौसम रहता था। उस वन में देवराज इंद्र अन्य देवताओं और अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। उसी वन में महर्षि च्यवन के पुत्र मेधावी नाम के एक महान ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन कामदेव जी द्वारा प्रेरित एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था, मेधावी मुनि पर मोहित हो गई और मेधावी मुनि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मंजू घोषा धीरे धीरे वीणा पर मधुर स्वर में गायन करने लगी। कामदेव जी ने महर्षि की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से मंजू घोषा अप्सरा की सहायता की। उस समय मुनि मेधावी युवावस्था में थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सुंदरता में स्वयं कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। अप्सरा के निरंतर प्रयासों से मुनि मेधावी भी उसके गायन और सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और शिव रहस्य को भूल गए। काम के वशीभूत होकर अप्सरा मंजू घोषा के साथ मुनि मेधावी समय व्यतीत करने लगे। मुनि मेधावी को दिन और रात का भी ध्यान नहीं रहा। समय अपनी तीव्र गति से बीत रहा था। एक दिन मंजू घोषा मुनि मेधावी से बोली, हे ऋषिवर, मुझे स्वर्ग से आए बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर मुनि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः चली जाना। ऐसा सुनकर अप्सरा कुछ समय और महर्षि के साथ रुक गई, किंतु समय बीतने पर पुनः स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। तब मुनि मेधावी बोली कि कुछ देर और ठहरो। तब वह अप्सरा मंजू घोषा बोली कि हे मुनि, आप स्वयं विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। क्या और अधिक समय रुकना उचित है? अप्सरा के कथन से मुनि मेधावी को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे और जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो अप्सरा के साथ उन्हें 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। अब तो वह अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें भयंकर दुख और क्रोध हुआ। वह तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है।
उन मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। स्वयं को पिशाचिनी के रूप में देखकर मंजू घोषा व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, क्रोध त्याग दीजिए और इस दुखद श्राप का निवारण भी बताइए। विद्वानों के अनुसार साधुओं की संगत अच्छा फल प्रदान करती है और आपकी संगत में तो मेरे कई वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्यात्मा के साथ के उपरांत भी मंजू घोषा की यह दुर्दशा हुई है। तब मुनि मेधावी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और ग्लानि करते हुए वह मंजू घोषा से बोले, तूने मेरा भयंकर अनिष्ट किया है, किंतु मैं तुझे दयावश इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बताई और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। महर्षि च्यवन ने अपने पुत्र मेधावी को निस्तेज और मलिन देखकर पूछा कि हे पुत्र, तुम्हारा तप कैसे नष्ट हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से सिर झुकाकर सारा वृतांत कह सुनाया और इस पाप से मुक्ति का उपाय भी पूछा। तब महर्षि च्यवन ने कहा कि हे पुत्र, तुम भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके वचनों को सुनकर मुनि मेधावी ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार लोमश ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रत कथा के उपरांत आइए एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन और अन्न का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन अर्चन आरती करनी चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए और प्रसाद के रूप में चरणामृत, पंचामृत वितरित करना चाहिए। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन जप करें। भागवत गीता का पाठ करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और उसके उपरांत चाहे तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान है। अगले दिन व्रत का पारण नियत समय पर करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण को सामर्थ्यानुसार दान व दक्षिणा अवश्य दें। आइए पाप मोचनी एकादशी के श्रेष्ठ व्रत के पालन से अपने मनुष्य जन्म को सफल करते हैं और पाप मुक्त होकर श्री हरि भगवान विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करते हैं। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपको भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से जोड़ता है तो कृपया अपने स्नेही जनों को भक्ति रस का आस्वादन कराकर पुण्य का लाभ करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्ण।